बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज हम फिजिक्स क्लास में इंटेंसिटी ऑफ साउंड करेंगे। छोटा सा टॉपिक है, इजी है और हम इसको फटाफट से कर लेंगे। आज कम टाइम लगेगा हमारा, ठीक है। तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड बेसिकली है क्या? अब जल्दी से हम इसकी तरफ आते हैं, इसके यूनिट की तरफ आएंगे। जो इंटेंसिटी ऑफ साउंड है उसके लिए जो है वो हम यूनिट कौन सा इस्तेमाल करते हैं, हम जो है वो इसको डिस्क्राइब कैसे करेंगे और इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये हम लोग किस चीज़ को जो है वो रिलेट करके चलेंगे। इंटेंसिटी ऑफ साउंड से पहले मैं आपको थोड़ा सा लाउडनेस के बारे में बता दूं कि लाउडनेस जो है वो हम साउंड की ऐसी करेक्टरिस्टिक है जिसमें हम क्या करते हैं कि हम लाउड और फेंट साउंड के बीच में जो है वो डिफरेंस निकाल सकते हैं कि ये ऊंची आवाज़ है और ये जो है वो हल्की मध्यम आवाज़ है। अब होता क्या है कि हर शख्स का सुनने का लेवल अलग अलग है। फॉर एग्जांपल कोई गाने जो है वो ऊंची आवाज़ में सुनता है, कोई ऊंची आवाज़ में नॉर्मली बात करता है। तो हर बंदी का नॉर्मल कन्वर्सेशन, उसका बोलना, उसका जो है वो शाउट करना, अब उसका मयार, उसका लेवल, उसका स्टैंडर्ड अलग है। तो साउंड जो लाउडनेस है वो एक जो है वो मेजरेबल क्वांटिटी नहीं है। उसको मेजर करने के लिए एक क्वांटिटी इस्तेमाल की गई जिसको इंटेंसिटी ऑफ साउंड का नाम दिया गया। हम कह सकते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ साउंड जो है उसको हम लाउडनेस को मेजर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका जो यूनिट होता है वो डेसिबल इस्तेमाल किया जाता है, बेल भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जो बेल है वो बड़ा यूनिट है। जो हमारा साइंसदान थे अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, उनके नाम पर जो है इसका जो यूनिट है उसको नेम दिया गया, क्योंकि साउंड के बारे में वो आप लोगों को मैंने पूरा डिटेल से बताया था कि किस तरह से उन्होंने सारी जो थी वो डिस्कवरीज की थी और जिसकी बेस पे जो है वो इस यूनिट को इस्तेमाल किया गया। अब यहाँ जनरल हम सिर्फ यही बात करेंगे कि इसके बेल जो थे उनके नाम पर जो था इसका यूनिट इस्तेमाल किया गया। ये जो है ये स्मॉल यूनिट है। ये अब हम वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप ये देखेंगे कि ये क्या है। यहाँ पर हम मिनिमम और मैक्सिमम साउंड जो है इंटेंसिटी उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। मिनिमम साउंड इंटेंसिटी क्या है, मैक्सिमम साउंड इंटेंसिटी क्या है, इसको हम मेजर कर सकते हैं। ये फिजिकल क्वांटिटी है, ये मेजरेबल क्वांटिटी है। हम इसको ऑब्जेक्टिव क्वांटिटी भी कहते हैं। इज इट क्लियर यहाँ तक? अब हमारे पास एक सोर्स है जिसमें से साउंड प्रोड्यूस हो रही है इन दिस डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल ये सोर्स है हमारा। अब हमने क्या किया, एक एरिया जो था वो हमने इसके परपेंडिकुलर रख दिया। वो हम कैसे रखेंगे, वो हम यूं इसके रास्ते में रख देंगे। ये यूनिट एरिया रख दिया, ठीक है। परपेंडिकुलर हमने क्या किया कि हमने एक यूनिट एरिया ला करके इसके बीच में इसके रास्ते में रख दिया। अब हमने देखा इसमें से एनर्जी जो थी वो पास हो रही थी यूनिट एरिया में, यूनिट सेकेंड। हम कहेंगे कि हम यूनिट टाइम में यूनिट एरिया में पास होने वाली एनर्जी जो हमने परपेंडिकुलर इसके राह में रखा था उसमें से हमने कैलकुलेट की। दिस इज नोन एज द इंटेंसिटी ऑफ साउंड, जिसे बाद में इंटेंसिटी ऑफ साउंड का प्रॉपर नाम दिया। तो हम कह सकते हैं साउंड एनर्जी पासिंग per second through a unit area जो कि हमने इसके परपेंडिकुलर रखा, ठीक है। उसको हम क्या कहेंगे, हेल्ड परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ propagation साउंड वेव। जिस रास्ते में साउंड वेव गुजर रही थी उसकी राह में हमने ये रुकावट रखी। फिर हमने देखा कि यूनिट एरिया में से जो है सेकंड में हम कहेंगे यूनिट टाइम में जितनी एनर्जी पास हो रही है उसको हम कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ साउंड। इज इट क्लियर? इसको हम क्या कहते हैं, इंटेंसिटी ऑफ साउंड। अब हम देखते हैं
कि इंटेंसिटी ऑफ साउंड का यूनिट क्या है। ये देखें, इंटेंसिटी हमने कहा एनर्जी पास इन यूनिट एरिया unit time, then by putting the units of these quantities, joule, area, meter square, time, second. We know J over second is equal to watt. Then we replace this with this, then intensity is equal to watt over meter square. We can write this W over m square or Wm minus 2 square. Is it clear? ये तो हमारे पास आ गया जनरल जो हमने इसका निकाला यूनिट, जो हमें ये डेफिनेशन बता रही है। यहां तक पॉइंट क्लियर? एनीबॉडी, एनी क्वेश्चन? ओके, नेक्स्ट करते हैं। अब हमने देखना है कि मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू जो है इसकी इंटेंसिटी की क्या है। आपकी इधर बुक में टेबल दिया हुआ है, उसमें मिनिमम फेंटेस्ट साउंड जो है उन्होंने डेसिबल में दी है। से कहा मिनिमम जो बहुत लेस आवाज हमें सुनाई देती है, हम उसके लिए फेंटेस्ट का वर्ड यूज करेंगे, फेंट साउंड। ऑडिबल साउंड, ये इक्वल होती है 0 डेसिबल की, दैट इज इक्वल टू 10⁻⁻12 वॉट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मैंने आपको बता दिया ये कहाँ से आया। ठीक है, ये वो साउंड है जो बहुत, मतलब इसको सम टाइम ये कहा जाता है, यानी इसको इक्वल लिया जाता है, वो जो एक पिन को गिराया जाता है जिसको हम कहते हैं पिन ड्रॉप, पिन के गिरने से जो आवाज सुनाई देती है उसको 0 डेसिबल के इक्वल लिया जाता है। ठीक है, अच्छा, दूसरी इसमें इंपॉर्टेंट जो आपके बार बार यूज होगी वो है ये जो हम विस्परिंग करते हैं। यस, जो हम क्या करते हैं, विस्पर करते हैं, उसको लिया गया 30 डेसिबल के, और दिस वन इज इक्वल टू 10⁻⁻9। इसको जरा देखिएगा, फिर मैं आपको एक बात बताती हूँ। इसी तरह जो है रसलिंग ऑफ लीव्स, पत्तों की सरसराहट, इसको 10⁻11 वॉट पर Wm-2 में लिया गया, और इसको इक्वल लिया गया 10 डेसिबल। सो ऑन, आगे और भी वैल्यूज दी हुई है। अब ये सारी वैल्यूज जो थी, जब इसमें उन्होंने देखा, आपको ये बात पहले भी बताई गई है, जितनी हमारे पास बड़ी वैल्यू माइनस साइन के साथ होती है उसकी जो है वो कम इंपॉर्टेंस होती है, इंपॉर्टेंस कह लें या उसकी वैल्यू कह लें, वो गिर जाती है। ठीक है, तो अब ये 10⁻⁻11 की देखिए, अब अगर हम इधर 0 लगाते हैं, 0 0 0 0 0 0 0, हम 12 0 लगाएंगे 10 की पावर के साथ। इस वैल्यू को उन्होंने क्या किया, लॉग के एक रिलेशन में लिया। उन्होंने ऐसा किया कि एक रिलेशन फाइंड किया लॉग की शक्ल में, बाय कंपेयरिंग फेंटेस्ट साउंड एंड मैक्सिमम वैल्यू जिसको हम सुन सकते हैं।
ये वैल्यू जो है फेंटेस्ट साउंड की, जिसको आई ओ आई नॉट बोला जाता है, ये वैल्यू जो है ये एक फिक्स्ड वैल्यू है। इज इट क्लियर? ये चेंज होगी मैक्सिमम, फिर कम ज्यादा कम ज्यादा। इनका कंपैरिजन एक वैल्यू के जरिए, एक रिलेशन के जरिए निकाला गया, फिर उनका डिफरेंस निकाला गया और वहां से उसको फाइंड किया गया वो कितने डेसिबल के इक्वल है। इज इट क्लियर? अब हम स्टेप बाय स्टेप ये सारी वैल्यूज जो है उसको फाइंड करते हैं और इक्वेशन को डिराइव करते हैं। इसको माइंड में रखना है आपने। फेटेस्ट ऑडिबल साउंड 0 डेसिबल 10⁻⁻12 WM-2। जो विस्परिंग करते हैं वो हम 30 डेसिबल है 10⁻⁹। रस्टिंग ऑफ लीफ वो हमारे पास क्या है 10 डेसिबल जो 10⁻11 WM-2 की। इज इट क्लियर? चलें, अब उन्होंने ये कहा कि अगर हम लाउडनेस की वैल्यू निकालते हैं, अब मैंने आपसे कहा कि ये मिनिमम वैल्यू है, इसका लॉग जो था उसका रिलेशन लिया गया। ये अभी बात जो हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। अच्छा जी, अब जो लाउडनेस ऑफ अ साउंड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इंटेंसिटी के नहीं है। लाउडनेस जो है not directly proportional to intensity of sound। तो लाउडनेस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिया गया? उन्होंने लिया उसको लॉग ऑफ इंटेंसिटी। ठीक, लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉग ऑफ इंटेंसिटी। इज इट क्लियर? ओके, अब हम इसको प्रॉपर जो है वो क्वेश्चन को लिखते हैं। पहले क्या आएगा, इसकी डेफिनेशन आ जाएगी, आप इसको डिफाइन करेंगे। एनर्जी पासिस यूनिट एरिया विच इज हेल्ड परपेंडिकुलर इन यूनिट टाइम इज नोन एज द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड। फिर हम इसका यूनिट लिख देंगे WM-2। वेरी गुड। कैसे आया? हैंड रेज करें, जल्दी से बताएं मुझे। ओके, गुड। फिर हम इधर छोटी सी डायग्राम बना देंगे। डायग्राम का मैक्सिमम साइज जो है वो आपके बस इतने से बॉक्स में यूं आनी चाहिए। एक रेक्टेंगुलर सा बॉक्स होना चाहिए, बस उसमें इतनी सी होनी चाहिए डायग्राम। इससे ज्यादा जो है वो पेपर की, चूंकि ये तो बोर्ड है ना, तो पेपर में वो इंप्रेशन बड़ा अजीब सा लगता है कि आपकी शीट के साइज के अकॉर्डिंग जो है उसको आप साइज रखेंगे। जी ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हम इसकी लेवल जो है उसको, इंटेंसिटी लेवल को कैलकुलेट करते हैं। डेरिवेशन, दो स्टेप हो गए हमारे, एक डेफिनेशन और एक इधर क्या हो जाएगी हमारे पास डायग्राम इधर साइड पे। डेरिवेशन हमारे पास क्या है? लाउडनेस इज, यहां पर हम स्टार बना के इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला लिखेंगे। लाउडनेस इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ साउंड। हम लिखेंगे लाउडनेस इज proportional to logarithm of intensity of sound। इज इट क्लियर? तो मैथमेटिकली हम इसे कैसे लिखेंगे? L is proportional to log I। इज इट क्लियर?
LO या L0, इसको आप ऐसे लिख लें, रिप्रेजेंट्स loudness of faintest audible sound। ठीक है, अगर हम इसको लेट करते हैं, ये ऑडिबल साउंड की लाउडनेस को रिप्रेजेंट करता है एंड इंटेंसिटी faintest audible sound is I naught IO, then the equation A, इसको हम कहते हैं इक्वेशन A है, becomes yeah, equation A becomes LO directly proportional log IO। देन साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हमने रिप्लेस किससे करना है, इक्वल से, और यूज हम एक कांस्टेंट करेंगे दैट इज के। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन 1, दिख रहा है? ओके, अब ये मैं ब्लू से लिखने लगी हूं, इसको देखिएगा, मैं रेज नहीं कर रही सारा। ये वाली स्टेटमेंट हमारे पास, इफ L is loudness of unknown sound, इसको ग्रीन से कर लेते हैं, एंड इंटेंसिटी I इज, या हम कहें रिप्रेजेंट एंड इंटेंसिटी I इज ऑफ अननोन, सॉरी ये हमारा सेंटेंस कुछ ऐसे आएगा, इंटेंसिटी ऑफ अननोन साउंड इज I, then the equation A becomes, हम उसको कैसे लिखेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल log I के। इज इट क्लियर? अब वही सेम स्टेप जो हमने इधर किया था, L इज इक्वल टू के लॉग I। अब हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं, इसको हम इक्वेशन 2 कह देंगे। ठीक है, अब दोनों का हम डिफरेंस लेते हैं। अब मैं अरेज करने लगी हूं, दोनों का डिफरेंस देखें। by subtracting equation 1
बाय इक्वेशन 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, L माइनस L नॉट दैट इज इक्वल टू, जो पहली इक्वेशन थी वो हमारे पास ये थी, ये वन इक्वेशन थी, ठीक है। तो L क्या है हमारे पास, K log I माइनस का साइन ये वाला, और ये वाली वैल्यू हम पुट कर देंगे K log I। अब इसमें से हमारे पास कॉमन क्या आ गया, K और log जो है वो हमारे पास क्या है, कॉमन। बाय टेकिंग कॉमन K log I माइनस I नॉट ब्रैकेट L माइनस L नॉट K log में हम लिख सकते हैं I ओवर I नॉट। इज इट क्लियर? दिस साउंड लेवल इज इक्वल टू बेल। ये हमारे पास जो है वो बेल की इक्वल है। अब ये वाली वैल्यू, जैसे मैंने आपसे कहा, ये फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड है, ये एक फिक्स्ड वैल्यू है। अब ये वाली वैल्यू है वो इंक्रीज कर रही है, ठीक, बढ़ रही है। तो एक लेवल ऐसा आता है कि हम कहते हैं ये इससे 10 गुना बढ़ गई है, देन वी कैन से कि अगर आई जो है वो 10 टाइम्स है इससे, उसको हम लिख सकते हैं 10 आई नॉट के। अगर हम इस वैल्यू को इसमें पुट करें, यहां पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, उधर डायरेक्ट सॉल्व किया हुआ है, इसको ध्यान से कीजिएगा बच्चे। देन लेवल हमारे पास किसकी इक्वल आ गया, के लॉग आई की जगह हमने क्या लिख दिया, 10 आई नॉट ओवर आई नॉट। ये कट गया, हमारे पास बचा क्या, ये वाली वैल्यू। इज इट क्लियर? ठीक। साउंड इंटेंसिटी लेवल किसकी इक्वल आ गया हमारे पास, साउंड इंटेंसिटी में शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूं, साउंड इंटेंसिटी लेवल दैट इज इक्वल टू के लॉग 10। लॉग 10 किसकी इक्वल होता है, 1 की। वी कैन राइट दिस साउंड इंटेंसिटी लेवल इज इक्वल टू के। यहां तक बात समझ में आई है? समझ आ रही है? आपको मैं 5 मिनट्स दे रही हूं, इसको देखें जरा, खुद से सॉल्व करें, यहां तक पहले देखें, मैं नेक्स्ट समझाती हूं फिर आप। क्या तक क्लियर? हम कहते हैं कि साउंड इंटेंसिटी लेवल जो है वो है 1 बेल के, हम उसको बेल में मेजर करते हैं, तो हम कहते हैं दिस इज इक्वल टू 1 बेल इज इक्वल टू के। क्लियर? तो के की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1। अगर हम 1 को इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमारे पास ये क्या आ जाएगी, लॉग आई ओवर आई नॉट बेल के। क्लियर? अच्छा जी, हमें पता है कि 1 डेसिबल जो है, 1 डेसी जो होता है, 1 डेसी फॉर एग्जाम्पल मीटर कहते हैं तो वो हम कहते हैं 10 के इक्वल होता है। 1 डेसी जो है वो 10 की इक्वल है। अगर हम इसको रिप्लेस, हम कहते हैं कि 1 बेल जो है वो बड़ी, ये यूनिट है, बड़ा यूनिट है, इसको हम लेना मुश्किल है, तो हम क्या कहते हैं कि हम कहते हैं कि 1 बेल जो है दैट इज इक्वल टू 10 डेसीबल। 1 मीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर के, तो 1 बेल इज इक्वल टू 10 डेसीबेल के। वी कैन राइट दिस। अब 1 बेल किसके इक्वल है, 10 डेसीबेल के, तो हम लिख सकते हैं कि साउंड इंटेंसिटी लेवल जो है इज इक्वल टू लॉग आई ओवर आई नॉट डेसीबेल। और दिस स्केल जो है, जो बनाया गया इंटेंसिटी लेवल, साउंड इंटेंसिटी लेवल को मेजर करने के लिए, उसको क्या कहा जाता है, डेसिबल स्केल। इज इट क्लियर? यहां तक सारा पॉइंट समझ आ गया आपको? एनी क्वेश्चन? अब इसको समराइज कर लें।
आज हमने पढ़ा इंटेंसिटी ऑफ साउंड। इंटेंसिटी ऑफ साउंड में हमने कहा कि एनर्जी यूनिट एरिया में, यूनिट टाइम में जितनी पास होती है, अगर हम फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सोर्स है जिसमें से एनर्जी जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है, अगर हम इसके रास्ते में एक परपेंडिकुलर एरिया, यूनिट एरिया जो है उसको रख देते हैं, तो क्या होता है, तो एनर्जी इन द डायरेक्शन ऑफ द वेव्स, या जिस डायरेक्शन में साउंड वेव्स पास हो रही हैं उसके परपेंडिकुलर जब हम रखते हैं, तो उसमें से हमने देखा कि साउंड एनर्जी जो है वो जब उसमें उसके परपेंडिकुलर पास होगी तो क्या होगा कि चूंकि ये मैकेनिकल वेव्स हैं तो इसमें से पास हो जाएंगी, तो क्या होगा इसमें यूनिट एरिया में जितनी यूनिट टाइम में एनर्जी पास होगी वो क्या कहलाएगी, इंटेंसिटी ऑफ साउंड है। इंटेंसिटी ऑफ साउंड जो है वो एक फिजिकल क्वांटिटी है, ये एक मेजरेबल क्वांटिटी है। इसको हम लाउडनेस ऑफ साउंड जो है उसको मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो लाउडनेस है उसका डायरेक्ट रिलेशन इंटेंसिटी के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि इसको जब उन्होंने मेजर किया तो वैल्यूज जो थी वो मैंने आपके सामने लिखी, वो माइनस की पावर 12, 9, 11 में आ रही थी, जो बहुत मिनिमम वैल्यूज कंसीडर की जाती हैं। तो उसके लिए उन्होंने उसको कन्वर्ट कर दिया, लॉग जो था उसको इस्तेमाल किया। लॉगरिथम में उन्होंने उसका रिलेशन निकाला कि जो लेवल निकाला, एक अननोन साउंड जो था उसका डायरेक्टली रिलेशन निकाला, फिर एक फेड साउंड जो था ऑडिबल साउंड उसका एक रिलेशन निकाला। दोनों का जब डिफरेंस लिया उसको उन्हीं को लिया साउंड इंटेंसिटी लेवल के, जिसको 1 बेल कहा गया। ये सारी वैल्यूज जो है उसको हमने स्टेप बाय स्टेप कि दोनों को माइनस किया, हम लॉग में इसको ऐसे लिख सकते हैं। फिर कहा कि अगर लेट करते हैं कि इसको हम इतना बढ़ा दें कि वो इतने गुना इससे ज़्यादा हो जाए, तब इसकी वैल्यू में इसको पुट करते हैं तो हमारे पास ये इसके इक्वल आ जाएगा। 1 बेल जो है वो अगर के की इक्वल है तो हम फाइंड कर सकते हैं कि 1 बेल जो है वो 10 डेसिबल, 10 डेसिबल जो इस तरह से हमने वैल्यू निकाली कि 1 मीटर अगर 10 डेसीमीटर के इक्वल है तो 1 बेल जो है वो किसके इक्वल होगा, 10 डेसिबल के इक्वल होगा। तो हम इसमें इसके वैल्यूज पुट करें तो हमारे पास ये एक रिलेशन आ गया। ये रिलेशन अब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है उनको सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। हमें 2 वैल्यूज दी हुई होंगी, फॉर एग्जांपल अगर हमें ये आई की भी वैल्यू दी हुई, आई नॉट की भी, वो हम फिक्स वैल्यू होगी। जो मिनिमम फेटेस्ट जो ऑडिबल साउंड है वो हम उसमें लगा के तो हम इंटेंसिटी लेवल जो है वो फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें उन्होंने ये वाला क्वेश्चन दे दिया है, इंटेंसिटी लेवल हमें दे दिया है, ये हमें मालूम होगी हर मरतबा कि ये एक फिक्स साउंड है, फिक्स इंटेंसिटी जो है लाउडनेस फिक्स्ड फेंटेस्ट ऑडिबल जो इंटेंसिटी ऑफ साउंड है, और ये वाली अननोन है, ये चेंज होगी तो हम इसकी वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकते हैं। इज इट क्लियर? आज का टॉपिक इजी है। ओके, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।